हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? कहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग ह्यूमन आई में? ह्यूमन आई, मानव नेत्र। इस चैप्टर के अंदर हम लोग निकट दृष्टि दोष देख रहे थे, यही ना? तो निकट दृष्टि दोष में ये बताया गया था कि नज़दीक की वस्तु हमें दिखाई और दूर की वस्तु दिखाई। अच्छा, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करते हैं? अवतल लेंस। बढ़िया, बहुत अच्छे। वाह, क्या बात है। तो ये हमने कर लिया था। आज जो है सो कि हम लोग शुरू करने वाले हैं कौन सा? दीर्घ दृष्टि दोष। इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया। इसको क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया, या इसी को लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, लॉन्ग साइटेडनेस। बोलो, लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। अब ऐसे ही यहां भी सोचना है। क्या सोचना है? कि दीर्घ दृष्टि दोष है ना, तो दीर्घ दृष्टि दोष में, यानी दूर दृष्टि दोष भी इसको कह सकते हो। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई, यानी जैसे पीछे क्या हो रहा है, दूर क्या हो रहा है, वो चीजें सब समझ में आ रहा है। लेकिन कोई अखबार पढ़ रहे हो, कोई पेज पढ़ रहे हो, कोई किताबें पढ़ रहे हो, तो वो आपको समझ में नहीं आ रहा, वो सही से नहीं दिख रहा है। तो ऐसे आदमी को हम कहेंगे कि वो कौन से दोष से परेशान है? दीर्घ दृष्टि दोष है उसको। उसको फार साइटेडनेस है, ऐसा बोलेंगे। तो दीर्घ दृष्टि दोष वह दृष्टि दोष है जिसके कारण व्यक्ति निकटवर्ती वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। मतलब नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता। यद्यपि वह, जबकि ऐसा है कि दूरवर्ती वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। आई बात समझ में? फार साइटेडनेस इज अ विजन डिफेक्ट। जो फार साइटेडनेस है एक दृष्टि दोष है, ड्यू टू विच अ पर्सन, जिसके कारण एक आदमी कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। जो नजदीक, जिसके कारण एक आदमी, एक व्यक्ति, एक पर्सन नजदीक के वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता। ऑल्दो ही कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मतलब दूर की वस्तु को आराम से देख सकता है, नजदीक की वस्तु नहीं देख सकता। जबकि ऐसा है कि दूर की वस्तुओं को आराम से वो देख सकता है। ठीक है। अब ये होता है, तो डेफिनेशन की बात हो गई। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर होता है। अब निकट बिंदु क्या था बताओ? जहां तक आंख में कोई स्ट्रेन ना हो, तनाव ना हो, आंख रिलैक्सनेस के साथ कम से कम कितनी दूरी तक जैसो कि वस्तुओं को देख सकता है, वो हमारा कितना है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो दीर्घ दृष्टि दोष के लिए ऐसे हमारा निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष के लिए आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर होता है। मतलब उसको जो रिलीफ मिलता है, उसको जो मतलब सामान्य तरीके से वो देखता है, उसका निकट बिंदु अब निकट बिंदु नहीं है। वो निकट बिंदु कहाँ चला गया? दूर चला गया। तभी तो उसको निकट का वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही? पहले जब आंख सही था तो 25 सेंटीमीटर तक की दूर की वस्तु दिखाई दे रही थी, या उसके आसपास की दिखाई दे रही थी। अब जैसे ही उसको दीर्घ दृष्टि दोष हुआ, वो दूर की वस्तु दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे वहां पे वो क्या नाम है, व्हाइट टी शर्ट, क्या नाम है आपका? हाँ, अली हसन, जो भी। तो वो वहां से मेरे को दिखाई दे रहा है। तो अगर वो विद्यार्थी मेरे को दिखाई दे रहा है, तो मेरा निकट बिंदु क्या हुआ? इसके इधर की चीज मुझे दिखाई ही नहीं दे रही है, तो मेरा निकट बिंदु ये डिस्टेंस हो जाएगा। ये बात में समझ में आई क्या? तो ऐसा है। तो दीर्घ दृष्टि दोष के लिए आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर होता है। ऐसा ऐसे व्यक्ति को आराम से पढ़ने के लिए आंख से 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर पाठ्य सामग्री, पुस्तक या अखबार को पकड़ना होता है। कई लोग देखिएगा, जो बुजुर्ग होते हैं ना, कई बार हमको ऐसे अखबार को पढ़ते हुए देखिएगा, इस टाइप से। देखें आप लोग, वो बहुत पास लेकर के नहीं पढ़ सकते। तो उनका जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर से दूर जा चुका होता है, जिसके कारण जो है सो कि वो क्या करते हैं, अखबार को ऐसे पकड़ के वो पढ़ते हैं। ठीक है। अब इसके क्या कारण है, आप पहले ये बताओ, थोड़ा सा याद दिलाओ कि निकट दृष्टि दोष जिसको होता था, उसके दो कारण थे। पहला कारण क्या था बताओ? कि जो अभिसारी शक्ति बढ़ जाने के, यहां होता है अभिसारी शक्ति कम हो जाने के कारण।
अभिनेत्र लेंस की अल्प अभिसारी शक्ति के कारण, अभिसारी शक्ति जो होती है उसमें कम हो जाना, आई बात समझ में, लो हो जाना उसका, या नेत्र गोलक के अत्यंत छोटे हो जाने के कारण, वहां जैसा था ऐसा यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा है दोनों, आई बात समझ में। तो अगर एक का याद रखोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली आप सोच के आंसर भी कर सकते हो। तो ये कारण होते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंसों वाले चश्मों के प्रयोग द्वारा सुधारा जाता है। ये तो कल ही बता दिया था मैंने कि कैसे हम ठीक करते हैं। तो बताया था कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि दूर दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। सही बात है, बढ़िया। अब जो मैंने चित्र बनाने के लिए बोला था ना कि आप डायग्राम बनाओगे, वैसे ही आपको यहां भी डायग्राम बनाना है, ध्यान से सुनना। तो जब आंख सही होता है उस कंडीशन में मैं बना रहा हूं पहले, और फिर उसके बाद जो है सो कि और भी हम लोग इसको ये कर सकते हैं। ये कॉर्निया है, सबसे बाहर वाला पार्ट है, और इसका सबसे जो इंटरनल पार्ट होता है वो क्या होता है बताओ? रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना होता है। बेसिकली मैंने आई बॉल बनाया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे जो है सो कि जो हमारा लेंस होता है, आई लेंस जो होता है, जो आई लेंस जो होता है, समस्या किसके लिए हो रहा है? जो पास की वस्तु है, जो नजदीक की वस्तु है वो नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहां से मान लो प्रकाश किरणें जाती हैं तो वो तो कुछ ऐसे जा रही हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो नजदीक से प्रकाश किरणें इस तरीके से फैलती हुई जाती हैं और इस वस्तु पे ऐसे पड़ती, इस लेंस पे पड़ती हैं कॉर्निया से इन करके। अब ये प्रकाश किरण जो जाती है ना, लेंस की जो अभिसारी शक्ति वो कम हो गई है। अब लेंस की अभिसारी शक्ति कम हो गई है, तो जितना ये बेंड कर पाता था ना, जितना ये मोड़ पाता था, उसके हिसाब से पहले क्या होता था, आंख जब सही था तो पूरा का पूरा क्या हुआ, रेटिना पे कटता था और इमेज यहां बनता था। ये रेटिना है और रेटिना पे इमेज बनता था और साफ साफ दिखाई देता था, कोई समस्या नहीं थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। परंतु ध्यान से सुनना, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ कि भाई साहब को प्रॉब्लम हो गया। और कौन सा प्रॉब्लम हो गया बताओगे? कौन सा प्रॉब्लम हो गया? हाँ, पता नहीं ये क्या है। अच्छा, इस हेडिंग को मैं साइड में करता हूँ थोड़ा सा। भाई साहब को प्रॉब्लम हो गया और उनको प्रॉब्लम हो गया दीर्घ दृष्टि दोष। अब दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या मतलब है? तो दीर्घ दृष्टि दोष होने का ये मतलब है कि यहां पर जो इसका पावर तो कम हो गया। अब जैसे ही लेंस की क्षमता कम होती है, कन्वर्जिंग पावर कम होता है, तो ये जो वस्तु से प्रकाश किरण ऐसे जा रही होती है, ये तो अभी भी ऐसे ही जाएगी, लेकिन यहां से जब ये जाती है ना, तो पावर कम होने के कारण जितना सही, जब आंख सही था, जब ठीक था, तो जितना बेंडिंग था वो बेंडिंग कम हो जाएगा। जब पावर कम होगा तो ये बेंड नहीं कर पाएगा उतना, तो ये प्रकाश किरण कुछ ऐसे जाएगी। देखो अभी मुड़ा है लेकिन उतना नहीं मुड़ेगा, तो ये ऐसे जाएगा। ये प्रकाश किरण उतना नहीं बेंड होगा, ऐसे बेंड होगा। तो क्या होगा, ये ऐसे जाएंगे और ये ऐसे जाएंगे, तो ये रेटिना के पीछे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? रेटिना के पीछे चला जाएगा। तो अब रेटिना के पीछे अगर जाएगा तो इमेज यहां बना। अब मस्तिष्क में जो मैसेज जाता है, जो सिग्नल जाता है, वो कौन सा सिग्नल जाता है? उस प्रतिबिंब का सिग्नल जाता है जो रेटिना में बनता है। वहां हमारे सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स वाले जो सेल्स होते हैं, जो लाइट की इंटेंसिटी को, कलर को मैसेज करते हैं कि यहाँ पे कुछ बना है, इतना रंगीन है, इतना उसका इतना चमकदार है, ऐसा कुछ। तो वो रेटिना वाले जो सेल्स होते हैं वो मैसेज भेजते हैं हमारे माइंड को, दिमाग को, मस्तिष्क को। लेकिन अब इमेज तो यहाँ बना नहीं, वो बन गया रेटिना के पीछे। तो जैसे ही ये रेटिना के पीछे बनता है तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा हमारा जो आंख है उसका पावर कम हो गया है, तो एक काम करते हैं, पावर तो बढ़ाने हमको आता है, पावर बढ़ाने हमको आता है। और हम पावर कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हमारे पास तरीका है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा आई बॉल है, यानी जो हमारा आंख है, इस वस्तु से जो प्रकाश किरण जा रही थी, इसके जस्ट पहले चश्मा पहनते हैं और चश्मा में एक और उत्तल लेंस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? उत्तल लेंस लगा देते हैं। अब ये जो उत्तल लेंस हम लगाते हैं, ध्यान से सुनना, अब जो ये हम उत्तल लेंस लगाते हैं, ये उत्तल लेंस क्या करेगा? ये उत्तल लेंस क्या करेगा? ये उत्तल लेंस ये करेगा कुछ कि ये उत्तल लेंस कुछ ऐसा करेगा कि इस प्रकाश किरण को
थोड़ा सा पहले ही बेंड कर देगा, सही है क्या? थोड़ा सा पहले ही उसको क्या करेगा, बेंड कर देगा। दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा कर दूं इसको ताकि आपको स्पष्ट दिखे। हमने क्या करा, वस्तु से ऐसे प्रकाश किरण जा रही थी, हमने क्या किया, उसके पहले ही एक उत्तल लेंस का प्रयोग कर दिया। तो ये लेंस क्या होगा, क्या करता है, उत्तल लेंस का काम क्या है, अभिसारित करना, प्रकाश किरण को मोड़ना। तो जो ये ऐसे प्रकाश किरण जा रही थी, इसको थोड़ा सा ये बेंड कर देगा, ऐसे बेंड कर देगा, मोड़ देगा हल्का सा। और जैसे ही इसको बेंड करेगा ना, ये जैसे ही इसको ये हल्का सा यहाँ से बेंड करेगा ना, ध्यान से सुनना, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, यहाँ से ये ऐसे चला गया। अब जैसे ही ये ऐसे गया, अब आई लेंस का पावर कम भी है, फिर भी उतना तो है जिस हिसाब से ये इसको बेंड करके कहाँ पहुंचा देगा, फिर से रेटिना पे पहुंचा देगा। कहाँ पहुंचा देगा, रेटिना पे। देन फाइनली इमेज रेटिना पे फिर से बन जाता है और फिर मैसेज माइंड तक चला जाता है और हमको वस्तु दिखाई देती है, समझ में आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम ठीक करते हैं। बात समझ में आई क्या? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल का और दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल का, ध्यान रखना। ये दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण हो रहा है। दीर्घ दृष्टि दोष में नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, इसीलिए नजदीक वस्तु लिया गया और ये दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके निवारण के लिए सारा डायग्राम बनाया गया। ये जब आंख ठीक था तब का है, ये प्रॉब्लम वाला है और उसका सॉल्यूशन वाला है। समझ में आया बात? तो ये कहानी होती है। अब थोड़े से इक्वेशंस जैसे कि हम लोग क्रिएट करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं कि अगर इसे क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। दूरदृष्टि दोष सुधारने के लिए उत्तल लेंस की शक्ति की गणना, इसमें इसके लिए अगर कोई चश्मा बनवाता है तो उसका पावर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष को सुधारने के लिए आवश्यक उत्तल लेंस की फोकस दूरी की गणना लेंस सूत्र 1/v - 1/u = 1/f के प्रयोग द्वारा की जाती है। इस सूत्र में वस्तु दूरी u आंख के सामान्य निकट बिंदु के रूप में ली जाती है, जो कि 25 सेंटीमीटर है। u को हम कैपिटल D, ध्यान से सुनना, स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है ना 25 सेंटीमीटर, उसको दिखाते हैं कैपिटल D से। और हम यही वस्तु दूरी लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हमको कहाँ का नहीं दिख रहा है, बताओ, दीर्घ दृष्टि दोष में कहाँ का नहीं दिख रहा है, बोलो, पास का नहीं दिख रहा है। तो सबसे पास कौन सा पॉइंट लेंगे, यहां ले लें, कितना, 25 सेंटीमीटर ना, शुरुआत ही वहीं से होगा। उसके पहले तो आंख तनाव ही नहीं झेल पाएगा। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो स्पष्ट रूप से जहां से हमको दिखाई देना शुरू होता है, सबसे पहले हम चाहेंगे कि वस्तु वहीं वाला दिखाई दे। तो वस्तु दूरी इनिशियली जहां पे हम रखेंगे वो क्या होगा हमारा, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो इस 25 सेंटीमीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं D से। किसे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर डिस्टिंक्ट विजन, या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमने पढ़ा था ना, जो 25 सेंटीमीटर होता है, उसको कैपिटल D से दिखाते हैं। तो जो हमारा U होगा ना, वो कैपिटल D हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? अरे बोलो। और प्रतिबिंब दूरी भी दीर्घ दृष्टि दोष आंख के निकट बिंदु की दूरी होगी। बात समझो, कहानी क्या हुआ। अब जैसे कहने का ये मतलब हो गया कि जिस आदमी को दीर्घ दृष्टि दोष है, तो उसको क्या हो रहा है कि पास का नहीं दिखाई दे रहा है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे उसको दिख ही नहीं रहा, लेकिन उसको ऐसा है कि 2 मीटर की दूरी पे दिख रहा है, दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है। तो हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि जो आदमी, मान लो तुम, जो आदमी को दीर्घ दृष्टि दोष है, उसके तुम पास में चले गए, आपको पहचान ही नहीं पा रहा है, तो वो आदमी कह रहा है कि थोड़ा दूर जा। तो जैसे ही तुम 2 मीटर की दूरी पे गए, आप पहचान में आ गए, आपको देख लिया उन्होंने, समझ गए कि आप कौन हो। हाँ, वो बोल रहे भूरा का, रहने दो, वो हो गया। निकट दृष्टि दोष में भूरा का था, यहाँ हाँ दीर्घ दृष्टि दोष में मंगरुआ का है। सही बात है। चलो ध्यान से सुनना, सुनो सुनो। तो बेसिकली क्या है कि जब वस्तु, मान लो कि अब 25 सेंटीमीटर पे दिख नहीं रहा है, लेकिन वो 2 मीटर 3 मीटर पे दिख रहा है, 4 मीटर पे दिख रहा है, तो हम क्या चाहेंगे कि ये जो वस्तु का इमेज है, जो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है, इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाए, बोलो, हाँ जहां हमें दिख रहा है वहां बन जाए। तो जो यहाँ इमेज डिस्टेंस होगा, जो ये इमेज डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा, हमारा निकट बिंदु के बराबर हो जाएगा। फिर से कंफ्यूज मत कर जाना, निकट बिंदु सामान्य आंख के लिए कितनी सेंटीमीटर पे होती है, जब आंख सही होता है तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पे होता है, लेकिन आंख में अगर दीर्घ दृष्टि दोष हो गया
तो वो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर नहीं है, वो 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर ऐसे उसका वैल्यू हो जाएगा, वो बदल जाएगा। आई बात समझ में? क्योंकि 25 सेंटीमीटर पर तो अब दिख ही नहीं रहा है, ऐसे करके देखना पड़ रहा है, ऐसे करके देखना पड़ रहा है, वो तो डिस्टेंस दूर चला गया, 25 सेंटीमीटर से दूर चला गया। ये है निकट बिंदु तुम्हारा, ये बात समझ में आई क्या? दीर्घ दृष्टि दोष के कारण। मुझे लग रहा है पढ़ाते पढ़ाते हमको दोष हो मचा है, कौन जानता है भाई। ठीक है, तो हम वस्तु कहाँ है जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, स्टार्टिंग यहीं से, डी वाला नहीं दिख रहा है, बहुत पास वाला ही नहीं दिख रहा है मेरे को, तो ये यू हो गया। वी क्या है, तो हमको कहाँ दिख रहा है, तो वो हमारा क्या है, जब दोष हुआ है तो हमारा निकट बिंदु है, तो हम चाहेंगे कि जो हमारा वस्तु है ये वाला, इसका इमेज कहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए। और सोच के देखो, यहाँ जो डायग्राम हमने बनाया था ना, अगर थोड़ा सा दिमाग लगा हुआ तो ये चीजें क्लिक करती हैं कि जब ये उत्तल लेंस क्या करेगा, जैसे प्रकाश किरण ऐसे जा रही है, तो ये जब इसको ऐसे थोड़ा बेंड करेगा ना, तो पता है इसका इमेज एक पीछे बनेगा। सोचो सोचो, अरे बोलो हाँ या ना, बनेगा कि नहीं बनेगा? ये मैंने ज्यादा बेंड कर दिया, लेकिन इसका इमेज पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा? एक इमेज पीछे जाएगा, वही इमेज जो है सो कि दूर चला जाएगा और इस भाई साहब को दिखाई देगा। बात समझ में आई क्या? ये ध्यान रखो। आपको याद है वो वाला केस, जब लेंस का जो प्रकाशी केंद्र, या इस वाले लेंस को देखो, पीला वाले को, याद है कि लेंस का जो प्रकाशी केंद्र होता है और जो मुख्य फोकस होता है, उसके बीच में जब वस्तु रखते हो तो प्रतिबिंब इधर ही बनता है। भूल गए क्या? याद है? तो वैसा वाला सिचुएशन फील करो ना, तो इधर, हाँ काल्पनिक सीधा आकार में बड़ा, याद है? हाँ वो वाला, तो इधर बनेगा, तो इसको दिखाई देता है। तो u क्या बन गया यहाँ पे, u किसके बराबर हो गया, d के बराबर हो गया। और v किसके बराबर हो गया, बोलो बोलो, निकट बिंदु के बराबर। किसके बराबर? निकट बिंदु के बराबर। जो निकट बिंदु अब क्या है, 25 सेंटीमीटर से क्या है, ज्यादा है, 25 सेंटीमीटर से, अब 25 सेंटीमीटर नहीं है, उसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है। बात समझ में आई क्या? तो वही निकट बिंदु जो v है ना, वो हमको फाइंड आउट किया जाएगा। तो हम मान लेते हैं, अब अलग अलग आदमी के केस में अलग अलग होगा, सबके लिए तो ऐसा होगा नहीं। अब किसी को मान लो कि नजदीक का नहीं दिख रहा है, उसको किताब पढ़ने में समस्या आ रही है, तो कोई थोड़ा सा ही ऐसे किया, 50 सेंटीमीटर पे कर दिया, उसको दिखाई दे रहा है। लेकिन हो सकता है किसी को ऐसा हो जाए कि अब ऐसा करना पड़े कि भाई 1 मीटर दूर ले जाना पड़े। अब ऐसा हुआ कि तुम इतना ना दूर ही लेके चले गए, तभी नहीं दिख रहा है, होता है ना। अरे भाई अब लिखा हुआ है तो उसका लिखावट तो छोटा ही है ना, बुक्स है, किताबें, अखबार है, तो ठीक है तुमको दूर की चीजें दिखाई दे रही है, तो दूर की चीजें दिखाई दे रही है, तो इसका क्या मतलब है, आप लोग को देख सकते हो, इंसान को देख सकते हो, बड़ी वस्तु को देख सकते हो, कोई किताब थोड़ी पढ़ सकते हो। आपका आंख ठीक है, इसका क्या मतलब है, किताब पीछे के दीवार में रख के हम पढ़ लेंगे, नहीं कर सकते ना भाई। उसके बीच का सेपरेशन भी तो समझ में आना चाहिए, क्या लिखा हुआ है, क्या डिस्टेंस है, तो ये समझने वाली चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना है यहाँ पे। तो मान लो कि जो उसका निकट बिंदु है ना, ध्यान से सुनना, जो उसका निकट बिंदु है वो स्मॉल डी डिस्टेंस पे है। हम लोग मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि उसका जो निकट बिंदु है वो कितना है, स्मॉल डी डिस्टेंस पे, और ये डी का वैल्यू अलग अलग इंसान के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। बात समझ में आई? जैसे पिछले वाले केस में v का वैल्यू अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग था कि नहीं था? यहां भी ये v का वैल्यू अलग अलग इंसान के लिए क्या होगा, अलग अलग। बस अब कुछ नहीं करना, जिस इंसान का ये वैल्यू पता चल जाएगा, ये तो 25 फिक्स ही होता है, बस क्या करो, लगा दो लेंस फॉर्मूला, क्या है हमारे पास, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लगा दो 1/f, ये v के जगह क्या रख दो, स्मॉल d, इसके जगह। बात समझ में आई क्या? अरे बात समझ में आई क्या? वो साइन कन्वेंशन कर लेंगे, कौन किधर है उसके हिसाब से चिन्ह परिपाटी यूज करेंगे। लेकिन याद रखना, ज्यादा फॉर्मूला याद मत रखना, कॉन्सेप्ट याद रखना, कौन चीज कैसे कहाँ पुट हो रहा है, देन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बात समझ में आई? अरे बोलो, कोई दिक्कत? तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, निकाल लेंगे हम लोग यही फॉर्मूला, दोनों टाइम में यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब वहां पे पता है वो इक्वेशन इसलिए आसान हो गया था थोड़ा सा, क्योंकि वहां पे याद करो सही से, जो ये था ना u, वो इन्फिनिटी था, क्या था, तो 1/∞, ये वाला वैल्यू क्या हो गया था, 0। देन इक्वेशन सिर्फ क्या बचा था, 1/v इक्वल टू 1/f, v बराबर f, ऐसा बचा था। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना तीनों चीजें हैं। तीसरा जो हमने डिस्कशन किया था, जरा दूरदर्शिता, प्रेस बायोपिया, तो ये जो होता है
बेसिकली बुढ़ापे में होता है, और दूसरी चीज है कि ये दोनों, जिसको निकट दृष्टि दोष हो जाए और दीर्घ दृष्टि दोष, जिसका किस्मत खराब हो, ज्यादातर दोनों दोष हो जाए। हालांकि होता है बुढ़ापे में, अगर ऐसे पहले हो गया तो हो सकता है कुछ विशेष कारण हो। तो बुढ़ापे में पक्षमाभी पेशियों के कमजोर हो जाने के कारण अभिनेत्र लेंस लचकदार रहित, मतलब लचकदार उतना नहीं रहता, या कठोर हो जाने से आंख अपनी समायोजन की शक्ति खो देती है। समायोजन शक्ति पढ़े थे ना, एकोमोडेशन पावर, याद है? तो जो एडजस्ट करने की जो कैपेसिटी है, हाँ, वो जो आई लेंस को एडजस्ट करने की जो कैपेसिटी है, वो जब कमजोर पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, देन समस्या आ जाएगी। और उस सिचुएशन में ऐसा होता है, जनरली देखा जाता है, जनरली ये देखा जाता है कि निकट दृष्टि दोष के साथ साथ दूर दृष्टि दोष भी हो जाता है। तो जरा दूरदर्शिता वह दृष्टि दोष है जिसके कारण बूढ़ा व्यक्ति आंख के समायोजन की शक्ति खो देने के कारण दूर के वस्तुओं के साथ साथ निकटवर्ती वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। क्या कहलाता है? जरा दूरदर्शिता कहलाता है। आसान भाषा में कह सकते हो कि वह दृष्टि दोष जिसमें निकट भी हो और दूर भी हो। आई बात समझ में? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाए तो हम क्या कहते हैं? जरा दूरदर्शिता। अब सोच के देखो, जिसको निकट हुआ था उसको अवतल लगाते थे, जिसको दूर दृष्टि दोष हुआ था उसको उत्तल यूज करते थे, जिसको दोनों हो गया उसका क्या करें? दोनों लगा देते हैं। क्या करते हैं? दोनों लगा देते हैं। तो फिर तो दो दो चश्मा लगाए जाएंगे। फिर तो दो चश्मा नहीं लगाएंगे। फिर कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर एगो में उत्तल लगा दीजिए, एगो में अवतल लगा दीजिए। तो ऐसा भी नहीं करते हैं क्योंकि वो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? इस तरह का चश्मा यूज करते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, मतलब इसके आधे हिस्से में ऐसे कह लो यूं कि नीचे एक तरफ हम लोग एक निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए लगाते हैं, नजदीक को देखने के लिए, नियर विजन फॉर रीडिंग के लिए, और जो दूर देखना होता है उसके लिए ऊपर लगा देते हैं। आई बात समझ में? बात समझ में आई क्या? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, मतलब दूर का चीज देखने के लिए, डिस्टेंस विजन के लिए ये ऊपर लगा देते हैं। तो दूर का जब नहीं दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई देता है, तो इसको कौन सा दोष बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए क्या लगाते हैं? अवतल। तो यूं कह लो कि ऊपर अवतल रहता है, नीचे उत्तल रहता है। तो चश्मा आप लोग कभी छुए हो ऐसा बाबैया का? तो ऊपर वाला थोड़ा सा पतला टाइप का फील होगा, ये थोड़ा सा नीचे वाला मोटा टाइप का फील होगा। आप लोगों ने ट्राई किया कभी? तो इसको कहते हैं बाईफोकल। क्या कहते हैं? बाईफोकल लेंस। मतलब एक ऐसा लेंस यहाँ पे है जिसमें दो अलग अलग फोकल, बाई का मतलब दो होता है। क्या होता है? क्या होता है? हाँ, देहात में बाई का मतलब कुछ और होता है। ठीक है। हाँ, और खासकर जो मम्मी लोग होती हैं प्रयोग करती हैं इसका ज्यादा। इधर उधर कुछ करोगे 2 मिनट में उसे हटा देंगी, धड़ी भाई। तो यहाँ पे बाई का मतलब क्या है? दो। तो दो अलग अलग फोकस दूरी वाले, दो अलग अलग फोकस दूरी वाले इसमें लेंस यूज किए जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जिसको जरा दूरदर्शिता होता है, प्रेस बायोपिया होता है, उसके लिए बाईफोकल लेंस का यूज किया जाता है। कौन सा लेंस? बाईफोकल लेंस। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो उत्तल अवतल, उत्तल अवतल। तो ये नीचे वाला दोनों में उत्तल रहता है, इसमें क्या रहता है? अवतल। तो दोनों में ही रहता है उत्तल अवतल। ऐसा नहीं कर सकते कि इसको पूरा उत्तल कर दें, इस पूरे को अवतल कर दें, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? नहीं तो बड़ी समस्या हो जाएगा। जब इससे दिखाई देगा तो इसे दिखाई नहीं देगा, और इससे दिखाई देगा, क्योंकि देखोगे तो कोई एक ही चीज ना। जैसे एक टाइम पे मान लो, सुनना ध्यान से, एक टाइम पे मान लो कि तुम बहुत दूर देख रहे हो, तो दूर की चीजें दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए तुम एक ही में लगाए हो ना। तो एक ही देख रहा है, दूसरा वाला से तो दिखाई ही नहीं देगा। तो ये समस्या हो जाएगा। हाँ हाँ, बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? तो जरा दूरदर्शिता दोष से पीड़ित व्यक्ति द्विफोकसी, वही बाईफोकल लेंसों वाले चश्मे प्रयोग करते हैं, या चश्मा प्रयोग करता है, जिसमें ऊपरी भाग दूरदृष्टि दोष के लिए प्रयुक्त अवतल लेंस, ऊपर वाला कौन सा रहता है? अवतल लेंस, या निकट दृष्टि दोष सुधार के लिए वही बात है का बना होता है, और निचला भाग पढ़ने के लिए
प्रयोजन, पढ़ने के प्रयोजन से प्रयुक्त उत्तल लेंस यानी दीर्घ दृष्टि सुधार के लिए का बना होता है, उत्तल लेंस का बना होता है। आई बात समझ में? तो निचला वाला उत्तल रहता है, ऊपर वाला, बात समझ में आई क्या? तो ऐसे आप लोग एक चीज गौर भी करना कि जब लोग ऐसे कुछ अखबार पढ़ते हैं ना, जिनकी आयु हो जाती है, तो चश्माओं को एडजस्ट करते रहते हैं। ये गौर करते हो आप? हाँ, तो जब पास में ऐसे पढ़ना होता है तो थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर लेते हैं। हाँ, ऐसे अगर कोई दूर है ना, उसको देखना होता है तो थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ऐसा चश्मा नीचे कर लेंगे, ऐसे देखेंगे, वो नाक तक आ जाता है, आता नहीं आता है। तो अभी आप लोग ऐसे पढ़ रहे हो तो आप लोगों को भी वृद्धावस्था में काम आएगा ये सब चीजें। जब लोग बुढ़ा बुढ़ी हो जाओगे तो ऐसा नहीं काम नहीं आएगा। तो जब ऊपर नीचे घसकाना तो मेरे को याद करना, ठीक है? हाँ, तो जैसे ऐसे पास का पढ़ना तो कहना कि अभी उत्तल लेंस यूज आ रहा है, उत्तल लेंस प्रयोग कर रहे हैं। जब ऐसे दूर का देखना हो तो अवतल लेंस प्रयोग कर रहे हो। बात समझ में आई? तो ये होता है दीर्घ दृष्टि दोष। और एक कौन सा बताओ? जरा दूरदर्शिता। बात समझ में आई? कितने लोग आ गए, हाथ उठाओ। हाँ बोलिए। हाँ, दोनों एक ही साथ होगा। नहीं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसी चीज है कि जैसे हो सकता है आंख में आपका झटका लग जाए, चोट लग जाए, तो हो सकता है आपके एक साथ प्रॉब्लम हो। लेकिन जो ये पूरा जो कनेक्शन है ना, वो एक साथ पूरा लिंकअप है। तो एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक का इफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ता है। अब ये अलग बात है कि आप दान ही कर दो किसी को एक, तो एक ठीक रहेगा, एक खराब हो जाएगा क्या काम से। या चोट लग जाए भयंकर तो एक में प्रॉब्लम हो सकता है। तो हो सकता है ऐसा। लेकिन ऐसे निकट दृष्टि दोष आता है, दीर्घ दृष्टि दोष आता है, जरा दूरदर्शिता होता है, तो जेनुअनली दोनों आँख के साथ ही होता है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और हमको ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा नहीं होता कि क्या बोलते हैं कि आप आमतौर पे देखिएगा कि किसी के घर में कुछ अच्छा हो रहा है तो सब लोग खुश हैं, कोई कनेक्शन तो है नहीं। लेकिन एक परिवार है, आसपास में रह रहे हो तो सबको ही को एंजॉय करता है, सबको अच्छा लगता है। किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, सबको खराब लगता है। ये क्यों है? क्योंकि आपस में एक कनेक्शन है, इमोशन का कनेक्शन है, आदमी जुड़ा हुआ है, तो होता है। बात समझ में आई क्या? और बायोलॉजिकल लेवल पे हो सकता है और भी इसके बहुत बेहतरीन रीजन हो, बहुत अच्छे अच्छे कारण हो, तो वहाँ पे आपको मिल सकते हैं।